आरबीएससी हिंदी ज्ञान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। हम सभी जानते हैं कि परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, अतः रेखा चित्र, संस्मरण, उत्तर छायावाद, पाजेब और तुलसीदास जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। आप इन प्रश्नों को अध्ययन करते हुए इन्हें हल करने का प्रयास करें तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि इन प्रश्नों के हल आप चाहते हैं तो हमें अधिकाधिक लाइक करें, मैसेज करें और निश्चित ही आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, प्रश्न 1, रेखा चित्र व संस्मरण विधा को समझाइए। प्रश्न 2, उत्तर छायावाद पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, मुन्नी को पाजेब किसने दी? चाचा ने सोमवार को, पिता ने बुधवार को, बुआ ने इतवार को अथवा माता ने गुरुवार को। इसका उत्तर है बुआ ने इतवार को। आशुतोष की बहन का नाम है मुन्नी, शीला, रुक्मणी अथवा चुन्नी, और आशुतोष की बहन का नाम मुन्नी है। प्रश्न 5, श्रीमती जी ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी हैं, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। उपयुक्त संवाद में निहित है लेखक की पत्नी की पाजेब पहनने की इच्छा, लेखक से पाजेब बनवाने की अनुमति मांगना, लेखक का मना करना, दाम्पत्य जीवन का मधुर हास्य विनोद। इसका उत्तर है दाम्पत्य जीवन का मधुर हास्य विनोद। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे से प्रकट होने वाला भाव है निवेदन, हठ, धमकी अथवा आग्रह। इसका उत्तर हठ है। मंदोदरी ने रावण से सीता के विषय में कहा, उसे सम्मान दो, उसे सुरक्षा प्रदान करो, सचिव के साथ राम के पास भिजवा दो, उससे कटु व्यवहार के लिए क्षमा मांगो। इसका उत्तर सचिव के साथ राम के पास भिजवा दो। प्रश्न 8, रावण का तीनों लोकों में यश होता यदि वह राम पर विजय प्राप्त कर लेता, मंदोदरी की सीख मान लेता, हनुमान को बंदी बना लेता, सीता को अपनी पटरानी बना लेता। यदि वह मंदोदरी की सीख मान लेता। प्रश्न 9, मंदोदरी के अनुसार राम के बाण का प्रभाव जानता था जयंत, परशुराम, मारीच अथवा खरदूषण। इसका उत्तर मारीच है। प्रश्न 10, मंदोदरी ने राम और रावण में अंतर बताया। समुद्र और सरोवर के समान, हाथी और कुत्ते के समान, आकाश और पाताल के समान, सूर्य और जुगनू के समान। इसका उत्तर है सूर्य और जुगनू के समान। प्रश्न 11, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सजल नयन कह जुग करी जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंतन राम विरोध परिहरहु, जनी मनुज जो हठ मन धरहु। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु, हु बचन विश्वासु। लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जासु। अथवा सांझ जानी दस कंदर भवन गयौ बिलखाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोह ना समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खेचाई, सो नहीं नागेउ असी मनुसाई। प्रिय तुम ही ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतिक सिंधु नागी तव लंका, आयउ कपि केहरी असंका। रखबारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा। जारी सकल पुर किन हेसी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब प्रतिमिषा गाल जनी मारहूँ, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनी मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम हऊ बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी ब्याही, तब संग्राम जेतऊ किन ताही। सुरपति सुत जनाई, बल थोरा राखा जियत आँखी गही फोरा। सूप नखा के गति तुम है देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी।
बदी विराध खर दूषण ही लीला त्यो कबंद, बाली एक सर मार्यो ते ही जानहु दस कंद। प्रश्न 12, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और उसे सदा उससे स्नेह व्यवहार करना चाहिए। अथवा राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। प्रश्न 13, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? पाजेब कहानी को प्रभावशाली रचना बनाने में उसका क्या योगदान है? अथवा पाजेब कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न 14 है, मंदोदरी की रावण को सीख काव्यांश के भाव पक्ष पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अथवा रावण और मंदोदरी के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। प्रश्न 15 है, आशुतोष के पिता ने उसके प्रति भय, स्नेह तथा प्रलोभन का प्रदर्शन क्यों किया? इसका क्या परिणाम हुआ? प्रश्न 16 है, लेखक का मानना है अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, तो दोष किसका है तथा क्यों? प्रश्न 17 है, मंदोदरी ने रावण से राम विरोध त्याग कर क्या करने को कहा? प्रश्न 18 है, मृत रावण के पराक्रम और आतंक का वर्णन मंदोदरी ने किस प्रकार किया? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 19, गोस्वामी तुलसीदास अथवा लेखक जैनेन्द्र कुमार का परिचय लिखिए। प्रश्न 20, लेखक ने प्रकाश से क्यों कहा कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता? प्रश्न 21, मंदोदरी के अनुसार रावण को किससे बैर करना चाहिए था? आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उचित लगे होंगे और इन प्रश्नों का अधिकाधिक अध्ययन करें और परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करें।